हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूर्णिमा एंड वेलकम टू माई चैनल सोल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आज के इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि हम ध्यान कब करें, कैसे करें और क्या क्या सावधानियां रखें। दोस्तों, ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने चंचल मन को शांत करते हैं। ये एक आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है और साथ ही में सत्य से साक्षात्कार होने की भी प्रक्रिया है। तो हम बात करते हैं कि हमें ध्यान कब करना चाहिए। आप दिन में किसी भी समय 24 घंटे में आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, पर ध्यान करने का जो सही समय कहा जाता है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक सूरज उगने से पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ऐसे इस टाइम पर आपको ध्यान करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊं तो ध्यान मैं वैसे कभी भी दिन में किसी भी टाइम करती थी। सुबह कर लिया 10 बजे या शाम को करना तो 4-5 बजे करती थी। बट जब ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान करती थी तो उसमें क्या डिफरेंस है कि आप नॉर्मल आपका जो मन है वो उतना शांत नहीं होता है। आप जब बाकी टाइम अगर मेडिटेशन करें दिन में ब्रह्म मुहूर्त के अलावा तो उसमें आपको ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा समय भी देना पड़ता है। बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है ना कि जैसे ध्यान अपने आप ही लगना शुरू हो गया है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय और बहुत मन शांत भी होता है सुबह। तो ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी कहा जाता है। एक तो वैसे ही वो समय बहुत रहस्यमयी समय बताया जाता है, वो बहुत ही पॉजिटिव समय होता है। तो उस टाइम पे अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान की जो कहते हैं जर्नी है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सही डायरेक्शन में जाएगा। बाकी अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो आप सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस टाइम पे भी कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं 4-5 बजे तक। मैं तो दोपहर में भी करती थी 2 बजे तक, 2 या 3 बजे। जब भी आपको टाइम मिले आप दिन में एक बार ज़रूर करें। बस ये है कि आपको कंटिन्यूसली करना होगा मेडिटेशन। अब ध्यान कैसे करें, तो जैसे मेरे दोस्त सब कहते हैं कि ध्यान में तो लगता ही नहीं है, मन नहीं लगता। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा ही। जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब आप बैठेंगे, जब मैं भी बैठती थी तो इतने थॉट्स आते थे। तो ऐसा कि थॉट्स के अटैक ही हो गए। जितना हम नॉर्मल नहीं सोचते तो उस टाइम पे बैठते तो सोचते जाते। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैं भी यही सोची थी। मैंने कहा कि ध्यान करने से पहले में ठीक थी, इस टाइम ध्यान करो तो इतने थॉट ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपके साथ होगा ही होगा। जब आपका मन अशांत है तो आपके जितने भी थॉट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके माइंड में घूमने लगी। बट उनको आपको बस साक्षी भाव से देखना है। मन को शांत करते हुए आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। फिर लेकिन उनमें खो मत जाइए। फिर वापस अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में तो बैठो तो फिर नहीं बैठा जाता है, मन करता कि उठ कर चले जाओ या थोड़ी देर रुक के फिर करो, ऐसे थॉट आएंगे। बट आपको कंटिन्यूसली 20 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, या 20 मिनट 10 मिनट करते करते आप आदत बनाइए। कम से कम आधा घंटा आपको ध्यान डेली करना ही है। और कहते हैं अगर बीच में जैसा होता है कि कंटिन्यूसली आपको करना होता है, अगर आपका बीच में छूट भी जाता है, एक आध हफ्ते आपने नहीं किया, एक तो कई बार होता है 1 आध महीने मैंने मेडिटेशन नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जब मन करे आप तब मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपको अपनी जर्नी ध्यान में या आपको पूरा करना है तो आपको डेली कंटिन्यूसली करना ही और चाहिए, वो भी खासकर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर। धीरे धीरे आदत बनती जाएगी और
ऐसे में क्या होगा ना कि शुरू में आपको लगेगा कि 5 ही मिनट आप बैठो तो आपको लगेगा कि कितने देर हो गया। बट जैसे जैसे आप डेली ध्यान करेंगे 1 मिनट और 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि आपको लगेगा अभी 10 ही मिनट हुआ है, लेकिन आप जब देखेंगे तो आधा घंटा हो चुका होगा, 1 घंटा हो चुका होगा। बहुत जल्दी टाइम बीतता जाता है। तो ध्यान करना उतना ही ज़्यादा इजी बनता जाता है और आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। और टाइम तो बहुत ही फास्ट निकलता है जब आप ध्यान करते जाओगे तब। बट ऐसा नहीं होगा कि 1-2 महीने आपने मेडिटेशन किया और आपको लगा कि हाँ मतलब सब बदल जाएगा, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी अवेकनिंग प्रोसेस नहीं आती है, अभी की प्रोसेस नहीं होता है, तब तक आपकी लाइफ नॉर्मल ही रहेगी। बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सब चेंज होना धीरे धीरे शुरू हो जाए, क्योंकि आप एक कहते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे और लाइफ इजी होती जाएगी, आपका मन भी शांत होता जाएगा। बट ध्यान आप शुरू में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली। बट जैसे जैसे आगे ध्यान बढ़ता जाता है और लोगों का 1 आध साल होते हैं, 2 साल होते हैं, तो गहरे गहरे ध्यान जब और लगने शुरू हो जाते हैं आपके, या कई लोग के 2-3 मंथ में, कभी किसी को कैसे भी एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ऐसे में आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ या क्या इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। पहले के टाइम में कहते थे ना कि गुरु होने चाहिए, गुरु होते हैं ऐसा हर किसी के, जो बताते हैं कि आपका ध्यान इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है, या ऐसा है तो आपको अब क्या करना चाहिए। तो अब आज के टाइम पे तो इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे लोग हैं, कितने सारे फेक हैं, तो ऐसे में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, और क्या पता वो कैसा हो, आपको नहीं पता। तो बुद्ध जी जैसे कहते हैं ना कि अपना दीपक खुद बनो, तो आपको खुद ही अपना दीपक बनना होगा। और अगर आप अपना किसी को गुरु मानना चाहते हैं तो उस डिवाइन को या परमात्मा को, भगवान को, आप उन्हीं को अपना गुरु मान सकते हैं अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है। जैसे मैं खुद पर्सनली मीराबाई को अपना गुरु मानती हूँ। तो आप ऐसे किसी को अपना मतलब भगवान के किसी भी भगवान को या जिसे भी आपका मतलब दिल कहे उसे आप अपना गुरु मान सकते हैं। अगर कोई वैसे गुरु आपके पास नहीं है तो कहते आप किसी भी प्रॉब्लम फंसे तो आप प्रे कर सकते हैं कि आप प्लीज़, जैसे कृष्ण भगवान है तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ, या इस टाइम पे हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप जैसे आपको ध्यान में आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो ऐसे करने से भी आपको काफ़ी सही डायरेक्शन मिलता है और मिलेगा ही। आज के टाइम पे तो नॉर्मल गूगल ही है जो हमें चीज़ें, मतलब मुझे भी अगर कोई चीज़ अगर मैं फंसती हूँ, कुछ भी समझ आता तो गूगल पे सर्च कर लेती हूँ नॉर्मली। बट जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते आते इंसान को, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है कि ध्यान में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसे में कहते हैं वो खुद को किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं आगे चलकर, क्योंकि ध्यान इतना आगे चल के बहुत ही ज़्यादा वो डीप है। और क्योंकि आप एक सोल हो, और जब आप कहते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान में उतरो तो आप एक सोल से कहते हैं इस बॉडी से एक तरीके से अलग होकर एक सोल के रूप में खुद को जानने लग जाओगे। तो अब ऐसे में क्या होता है ना कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप की एनर्जी होती है। तो अब दोनों से कहते हैं नेगेटिव से डील करना, पॉजिटिव से डील करना, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डील करना आपको आना चाहिए, या स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ होता है, जिससे आप आगे चल के किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे या कुछ गलत ना हो। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप जब ध्यान में बैठे हैं, वैसे तो अभी स्टार्टिंग में तो आपको उतने काम नहीं आएगा, बट जैसा जैसा ध्यान में देखते आगे बढ़ते आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन, आपकी
अपनी सावधानियां बरतते हुए चलते जाना चाहिए। तो कुछ सावधानियां मैं आपको बताऊंगी। सो पहला है विजुअलाइज लाइट प्रोटेक्शन। अब आप जब ध्यान में करने के लिए बैठे, अपने पद्मासन में या ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठे, तब आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि डिवाइन से, ब्रह्मांड से ऊपर डिवाइन की तरफ से एक वाइट लाइट आ रहा है, धुएं के फॉर्म में, बहुत ही वार्म है, गर्म है, वाइट लाइट आ रहा है आपके सर से धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके सारे चक्रास में जा रहा है, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी से भर दिया है और कहते हैं आपके चारों तरफ एक बबल सा बना दिया है जिसमें आप प्रोटेक्टेड हैं। आप बोलिए स्टार्टिंग में कि डिवाइन, मैं मेडिटेशन ध्यान स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एंटिटीज़ इसके आसपास भी कहते अलाउड नहीं है। ऐसा बोलकर आप मेडिटेशन को, ध्यान को स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेकंड, आप एंजल प्रोटेक्शन अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं कि जितने भी कहते हैं एंजल्स हैं मेरे प्रोटेक्शन में है, वो प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे आसपास एक कहते प्रोटेक्शन लाइट से मतलब मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, बॉल बना दीजिए, या जब तक मैं ध्यान स्टार्ट किया है तो मेरे ध्यान रखिए। और जब आप ध्यान ख़त्म करते हैं तो आप, अगर आप कहते हैं विजुअलाइज लाइट को आपने कहते हैं ब्रह्मांड से जो वाइट लाइट है उसको आपने अगर विजुअलाइज किया है तो उनको आप डिवाइन को थैंक्स बोलिए। अगर आपने एंजल प्रोटेक्शन किया तो आप एंजल्स को थैंक्स बोलिए। जब आप ध्यान करते हैं तो बीच बीच में आप ओम कहते हैं, ओम भी बीच बीच में कहते हैं बोलें, या फिर एक आध बार गायत्री मंत्र आप चैंट कर सकते हैं बीच में। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर नेगेटिव एंटिटीज़ को भी छोड़िए, आप नॉर्मली तो थॉट्स आते ही हैं, लोगों की थॉट्स और भी थॉट्स, तो आप ऐसे थॉट्स से निपटने के लिए भी आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। जब आप नहाए तो कभी भी पानी में नमक डाल के और फिर आप उससे नहा सकते हैं। और फिर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आप पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आप उससे नहा सकते हैं। इससे आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये सब भी आने बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। देन आप जहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट करें तो वहाँ पे आप धूपबत्ती भी जला सकते हैं स्टार्टिंग में। और कहते मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले और एंड करने के बाद थैंक यू ज़रूर से बोलिएगा। तो इस तरह से आप कुछ सावधानियाँ रख सकते हैं और धीरे धीरे मेडिटेशन में उतर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं सो प्लीज़ कमेंट में, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे बढ़ाइए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।